हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली एजुकेशन सर्विसेज। सो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अबाउट नियोप्लासिया। सो लेट्स से न्यू ग्रोथ क्या है, टिश्यूज के हैं। इट इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज। ये क्या है, हमारा जो टिश्यूज है जिसकी आउट ग्रोथ होती है, नॉर्मली ग्रो करता है, बट ये इन नियोप्लासिया के केस में क्या होता है, एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट करता है। सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर द सेडेशन ऑफ द स्टिमुलाई। जब इसमें स्टिमुलाई खत्म हो जाती है, इसका जो एक नॉर्मल कंट्रोल्स होता है, ग्रोथ कंट्रोल्स, उसके बाद भी ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मैनर में ग्रो करते रहता है। सो दिस इज अबाउट द नियोप्लासिया, दैट इज अ न्यू ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। टू कैटेगरीज होते हैं, फर्स्ट इज बिनाइन, सेकेंड इज मैलिग्नेंट। नाउ नेक्स्ट इज बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो नियोप्लासिया है टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एंड इसको फिर हम लोग बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर से जानते हैं। सो इन बिनाइन ट्यूमर विल रिमेन लोकलाइज्ड टू एरिया। जो लोकलाइज्ड एरिया है उस स्पेसिफिक एरिया में क्या होता है, वो रहता है। मीन्स इसकी जो इस पर्टिकुलर एरिया में बिनाइन ट्यूमर ग्रो किया है, देन ये पर्टिकुलर इसी एरिया में एग्जिस्ट करता है। इट कैन नॉट रीलोकेट एक जगह से लाइक दूसरी एरिया और दूसरे ऑर्गन्स अदर थिंग्स को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। इट कैन नॉट स्प्रेड टू डिस्टेंट साइट्स। जो इसके नियर बाइज है या डिस्टेंट साइट्स है, एरियाज है, ऑर्गन्स है, उसमें क्या होता है, स्प्रेड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग पेशेंट जनरली सर्वाइव्स। मींस इन बिनाइन ट्यूमर पेशेंट क्या होता है, जनरली सर्वाइव होता है, बिकॉज ये ट्यूमर का इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे आउट ग्रोथ होती है, पेशेंट जाता है ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट इन प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे करवाता है। देन ये क्या होता है, ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है, इसमें डेथ होने की चांसेस कम होती है। वही इसके अपोजिट में क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या, इट कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजेसेंट साइट्स। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया था, जो स्पेसिफिक इसका साइट है, उसके साथ साथ ये दूसरे साइट पे भी जाता है, मतलब ये फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग इट कैन स्प्रेड टू द डिस्टेंट साइट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिस्टेंट साइट्स पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। उसके बाद क्या करता है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। अगर इसको इनिशियल स्टेज में ट्रीट नहीं किया गया, देन देयर इज चांसेस ऑफ डेथ के भी चांसेस होते हैं। सो ये था मैलिग्नेंट और बिनाइन, दोनों में ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट इनिशियल डिफरेंस अगर इसे हम टाइम रहते हुए ट्रीट करवा ले तो बिनाइन हमारा क्यूरेबल होता है, ट्रीटेबल होता है। वही क्या होता है, मैलिग्नेंट में क्या होती है कि अगर हमने इस पर टाइम पे नहीं करवाया और ये डिस्टेंट एरियाज पे जैसा कि फैलता है, तो फिर ये क्या होता है, इसमें डेथ की चांसेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नियोप्लासिया के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो ऑल ट्यूमर्स हैव टू बेसिक कंपोनेंट। जो भी हमारे ट्यूमर्स के केसेस है, उसके बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स। जो हमारा पैरेन्काइमल कंपोनेंट्स है नियोप्लासिया के, वो किस चीज का बना हुआ है, पैरेन्काइमल सेल्स के बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स। ये भी हमारे क्या होता है, नियोप्लास्टिक सेल्स का बना हुआ है। अब पैरेन्काइमा क्या करता है, बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर। जो ट्यूमर का बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको क्या करता है, वो ड्राइव करता है। और ये हमारा क्या करता है, स्ट्रोमा ये कैरीज करता है ब्लड सप्लाई। जितना भी ब्लड सर्कुलेशन रिगार्डिंग विद द ट्यूमर्स नियोप्लासिया के केसेस में होते, वो सब हमारा स्ट्रोमा देखता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो ग्रोथ है, सपोर्ट है, जितना भी जैसे भी वो ग्रो कर रहा है, उसके टिश्यूज का जो आउट ग्रोथ हो रहा है, उसमें क्या करता है, स्ट्रोमा जो है सपोर्ट करता है, मतलब उसके फंक्शनिंग्स में उसकी हेल्प करता है। नाउ इसके डायग्राम्स भी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पैरेन्काइमल सेल्स कैसे होते हैं, स्ट्रोमा सेल्स होते हैं। अबाउट दी नॉमेनक्लेचर अबाउट कि इसका बिनाइन हुआ है, मैलिग्नेंट हुआ, तो कैसे किस बिहाफ पे इसको दिया गया है। तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वन इज बिनाइन ट्यूमर। अब ये ड्राइव होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस से। ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, लाइक प्रीफिक्सेस जो है हम नेम्स के बिफोर लगाते, दैट इज प्रीफिक्स, एंड जो लेटर ऑन लगाते दैट इज अ सफिक्स। तो इसमें हमारा जो नियोप्लासिया के केस में एग्जांपल इज सेइंग कि बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग इन फाइब्रस टिश्यूज। अब ऐसे जो हमारे ट्यूमर है बिनाइन वाले, फाइब्रस टिश्यूज में अराइज होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम फिब्रो एंड ओमा। ये दो वर्ड से सफिक्स एंड प्रीफिक्स से बना है, फिब्रो और ओमा, तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिब्रोमा कहते हैं। ना नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर अराइज हुआ है हमारा फैटी टिश्यूज में अराइज हुआ है, और दो सफिक्स एंड प्रीफिक्स है, ये भी बन के आया है। तो इसको कहते हैं लिपो प्लस ओमा। इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट एज लिपोमा। ये दो हमारे फिर सफिक्स एंड प्रीफिक्स से बन के आया, इसको हम लोग कहेंगे लिपोमा।
सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूपाल्सिया। सबको क्लियर हुआ हो? अगर जिसके जो भी डाउट्स है कमेंट में पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड और जो भी डाउटफुल वाले टॉपिक्स है वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपकमिंग टॉपिक में उसका लेक्चर स्टार्ट करूं। एंड जिसको भी अगर ये सेशन अच्छा लगा वो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और जितने भी व्यूअर्स इस चैनल पे न्यू हो, उसको अगर आपको ये चैनल और सेशंस अच्छा लग रहा है रिलेटेड विथ न्यूपाल्सिया और एनी टॉपिक जो भी मैंने दिया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर। एंड इसके मैंने नोट्स टेलीग्राम पे दे रखे हैं, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फॉर अगर जिसको हार्ड कॉपीज नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो थैंक यू एवरीवन।